बाप का कर्ज ना चुका पाने पर सन्नी ने पैसा छापने का सोचा। वह 500 के नोट की हर एक डिटेल को अच्छे पेज पर अपने हाथों से बना रहा था। असल में सन्नी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, लेकिन उसके काम को हर कोई बेकार समझता। ऐसे ही धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता गया। अब वह इस बेकार सी जिंदगी में नहीं जीना चाहता था। उसने नोट को पूरी तरह कॉपी कर लिया था। बस आखिरी काम बचा था, उसको सही साइज में प्रिंट करना। अब वह नोट के जैसा कलर बनाने लगते हैं। जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वह सोशल मीडिया की मदद ले लेते थे। घर में पड़ी दादाजी की प्रिंटिंग मशीन से वह नोट प्रिंट करना शुरू करते था। उनकी वह पुराना प्रिंटिंग मशीन केवल एक बार में एक कलर एक ही टाइम पर प्रिंट कर पाती थी, तो उन्हें 4 बार वह प्रोसेस दोहराना पड़ता। अब दूसरा स्टेप, नोट को सही और बारीकी से काटना। सन्नी नोट को मशीन में लगाता है और मोटर को घुमाकर नोट को अच्छे से काट देता है। अब अगला स्टेप, नोट में सिक्योरिटी स्ट्रिप लगाना, लेकिन स्ट्रिप के बदले 10 रुपए की चमकीली पट्टी लगा दी। अब बारी थी नोट का नंबर प्रिंट करना। 500 का नोट लगभग तैयार हो गया था, लेकिन सन्नी उस नोट को चाय में डाल देता है, क्योंकि बस एक काम बचा था, नोट को कुरकुरा और कड़क बनाना, जिससे वह नकली ना लगे। अब वह दोनों नोट को पानी में डालकर सुखाने लगते हैं। जैसे ही नोट सूख जाते हैं, अब बारी थी नोट की टेस्टिंग। फिरोज दुकान से बॉटल खरीदता है, लेकिन दुकानदार नोट को चेक करने लगता है, तो उसे नकली नोट की पहचान हो जाती है और फिरोज पकड़ा जाता है। सन्नी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन मुश्किल से छुड़ा पाता है। वह दोनों वहाँ से भागकर सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। नकली नोट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन सन्नी को अभी भी अपनी आर्ट पर यकीन था। उसे एक तरकीब सूझती है। वह फिरोज को 300-500 नोट देता है, उनमें से एक नकली था। फिरोज आसानी से छूकर बता देता है कि कौन सा नोट नकली है। सन्नी उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि उनकी आर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, केवल पेपर में दिक्कत है। जो पेपर उन्होंने यूज किया है वह आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब वह दोनों मिलकर घर या बाहर रखे सारे रद्दी के पेपर या लाइब्रेरी, हर जगह केवल नोट जैसी फीलिंग देने वाले पेपर को ढूंढ रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें मैगजीन का वह पेपर बिल्कुल असली नोट जैसा ही लग रहा था। वही सेम फीलिंग जैसे असली नोट की होती है। अब फिरोज मैगजीन का पेपर ब्लीच केमिकल का यूज करके व्हाइट कर देता है। अब फिर दोबारा नोट प्रिंट करना शुरू। पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम, केवल इस बार कुछ अलग था, तो वह पेपर जो नोट को असली फील करा सकता था। अब बारी थी नोट को दुकान पर चेक करने की, लेकिन इस बार फिरोज जाने से मना कर देता है। सन्नी फिरोज को हाथ पकड़ने के लिए कहता है, ताकि पकड़े जाने पर वक्त पर भाग पाए। सन्नी भीड़ का इस्तेमाल करते हुए वह नोट दे देता है, लेकिन इस बार उसे बॉटल मिल जाती है और बाकी बचे हुए पैसे भी। असल में जो नोट उन्होंने बनाया था वह बिल्कुल ओरिजिनल जैसा था। अब बारी थी उनके बनाए 500 के नोट को मार्केट में बेचने की। सन्नी और फिरोज को एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर नोट को बारीकी से चेक करता है, लेकिन वह उनकी डील से खुश नहीं था। अब सन्नी 2 असली 500 के नोट मांगता है। इस बार वह कॉन्ट्रैक्टर के सामने एक गेम रखता है। वह अपने बनाए 500 के नोट को उन असली नोट के साथ मिक्स कर देता है। असल में कॉन्ट्रैक्टर को बस उनके बनाए नकली नोट को ढूंढना होगा। अब सन्नी कहता है, अगर तुमने उनका बनाया नकली नोट ढूंढ लिया तो वह 1 लाख कैश देगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो उन्हें 1 लाख कैश देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर नोट को देखता है और कहता है कि किस भाव पर वह नकली नोट दे रहे हैं। सन्नी कहता है 500 का नोट 200 में। अगर 10 लाख का मिनिमम ऑर्डर होता है तो तभी कॉन्ट्रैक्टर 150 में देने को बोलता है, और उसे 2 करोड़ के नोट चाहिए थे। सन्नी उस डील को मान जाता है, लेकिन दिक्कत थी, तो 2 करोड़ रुपए कैसे छापना होगा। उसके पास जो प्रिंटिंग मशीन थी उससे सालों लग जाएंगे। सन्नी कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके बनाए हुए नकली नोट की कॉपी उसके चाचा देख लेते हैं। सन्नी अपने चच्चू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा उससे कहते हैं कि पुलिस को तो छोड़ो, तुम्हारे नाना जी तुम्हें मार देंगे अगर उन्हें पता चला तो। वह कहता है कि उनकी आर्ट की इस दुनिया ने कोई इज्जत नहीं की। अब दुनिया को नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आर्ट की जरूरत है। वह जेब से अपना नकली नोट निकालकर अपने चाचा के सामने रखता है। वह नोट को देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि यह नोट नकली है क्या। सन्नी कहता है आर्ट। अब वह उस नोट की लाइव टेस्टिंग कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर वही नोट वेटर